नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आर एस में स्वागत है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि सभी भूतपूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन आप नए तरीके से नहीं दे सकते तो कम से कम पुराने तरीके से ही दे दिया जाए। अभी इस स्पर्श के ऊपर भी कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। अभी उन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई चिट्ठी नहीं लिख रहा है। स्पर्श की समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे एक्स सर्विसमैन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वह जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ वन रैंक वन पेंशन पर आपका ध्यान जा रहा है। वह एक बात और मैं आपको बता दूं कि इनके लेटर लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी ये चिट्ठी लिखे जा रहे हैं। इसलिए इससे अच्छा है स्पर्श पर जो प्रॉब्लम आ रही है उन पर आप ध्यान दीजिए। उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप चिट्ठियां लिखिए ताकि सरकार का ध्यान स्पर्श में आने वाली समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित हो। जो काम आपसे हो सकता है वह काम आप कर नहीं रहे हैं। आप सरकार को बताएं कि ये समस्याएं हमारे ईएसएम को आ रही हैं। आप उन समस्याओं को दूर कीजिए। ये सभी टेक्निकल समस्याएं हैं। और दोस्तों, हमेशा यह प्रयास रहा है कि मैं सेवारत व सेवानिवृत्त सभी सैनिकों की सर्वोत्तम सेवा करूं, साथ ही उनके फैमिली को भी व उनके परिवार की सेवा करें। यह कहना मेरा नहीं है दोस्तों, यह कहना है माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट वही संस्था है जो स्पर्श के इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व निभा रही है। कल उनका स्थापना दिवस था। वहां जाकर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, इस वीडियो में मैं आपको वो सभी बातें बताऊंगा जो कल रक्षा मंत्री जी ने वहां पर कही हैं। इसके साथ ही मेरा आपसे आग्रह है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व ऑल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कल डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट का 75वां स्थापना दिवस था जो नई दिल्ली में मनाया गया। वहां शिरकत करते हुए माननीय श्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है, वह साथ ही ट्वीट भी किया है, आवर इंडिवेयर्स इज टू प्रोवाइड बेस्ट सर्विस टू द सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल एज वेल एज देयर फैमिलीज। यानी कि हमारा यह प्रयास है कि हम सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों की सर्वोत्तम सेवा करें, वह उनके परिवारजनों को। और साथ ही साथ माननीय रक्षा मंत्री जी ने स्पर्श की मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है और साथ ही अग्निवीरों के लिए पेमेंट पोर्टल भी लॉन्च किया है। साथ ही उन्होंने डिजिटल इंडियन के भी बहुत सारी पोर्टल हैं, उनको भी लॉन्च किया है। यहाँ पर सबसे बड़ी व सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए एक ही है, उन्होंने स्पर्श का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब आगे आने वाला समय ही हमें बता पाएगा, या यूँ कहें कि आगे आने वाले समय में हमें देखना है कि हो सकता है आने वाले समय में स्पर्श की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकें, क्योंकि अभी स्पर्श में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। वह आपको यह भी बता दूं कि स्पर्श आ गया तो आ गया, यह अब वापस नहीं जाएगा। उसमें समस्याएं हैं, जैसे लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है, पासवर्ड बदली नहीं होता है, वह लेफ्ट साइड में जितने भी ऑप्शन आते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। डेमोग्राफिक वैलिडेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय कई ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कि जो डाटा हमने अपलोड किया था उससे उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। उसके साथ ही कुछ मैंडेटरी ऑप्शन हैं जो खुल नहीं पाते हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो अभी स्पर्श में हैं। अब हम आशा करते हैं कि जब हमें स्पर्श का मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा तब हमारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, हमें ऐसी आशा है। अब मैं आपको वन रैंक वन पेंशन पर ले चलता हूं। आप सभी को पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 15 दिसंबर तक का समय दे दिया है, लेकिन इसी बीच 17 सितंबर 2022 को माननीय रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखी जाती है व 23 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी जाती है और दोबारा 27 सितंबर को फिर से रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखा जाता है। तो जरा आप कमेंट करके बताएं
कि मात्र चिट्ठी लिखने से हमारे को हमारा पुराना 1 रैंक 1 पेंशन मिल जाएगा, यानी कि असली ओआरओपी मिल जाएगा। क्या जो अभी मिला है उसको लंगड़ी ओआरओपी बता रहे हैं? तो कभी रक्षा मंत्री को, कभी प्रधानमंत्री को व फिर रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखने से असली वाला ओआरओपी नहीं मिल जाए। जब भी सबको पता है यह पूरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाकर आ चुका है, वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश भी दे दिया है कि 15 दिसंबर से पहले 1 रैंक 1 पेंशन 2 लागू किया जाए। तो दोस्तों अभी चिट्ठी लिखने से क्या कुछ बहुत बड़ा निकल कर आने वाला है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है 1 रैंक 1 पेंशन पर चिट्ठी लिखना बंद करो व स्पर्श के ऊपर जो समस्याएं आ रही हैं उसके ऊपर चिट्ठी लिखो, ताकि हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों को कुछ फ़ायदा हो। हमारे जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं, जो लोग धरने पर बैठे हैं, उनका ध्यान स्पर्श पर जो समस्याएं आ रही हैं उन पर क्यों नहीं जा रहा है? स्पर्श में काम नहीं हो रहा है। एक्स सर्विसमैन ने पर्सनल डाटा वेरिफिकेशन करना है, वो नहीं हो रहा है। उसके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही? कहीं ना कहीं यह ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि रक्षा मंत्री व प्रधानमंत्री को 1 रैंक 1 पेंशन पर चिट्ठी लिखना। इससे अच्छा है कि हमारे को जो स्पर्श में समस्याएं आ रही हैं उन पर चिट्ठी लिखी जाए। माननीय रक्षा मंत्री व प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखना ही है तो स्पर्श के ऊपर लिखो। तो दोस्तों यह थी आज की ताज़ा अपडेट। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही अभी तक आपने सैनिक ONSYR चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।